अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम हैवी साइज़ सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। इसका चेस्ट 48 इंच है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। ये गरम सूट है, तो सबसे पहले हम कुर्ती का ये फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये है इसका बैक पार्ट, तो हम इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। और ये है इसकी स्लीव्स। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये दोनों बॉर्डर आगे की तरफ रहेगा और इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो स्लीव्स का भी कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब ये बाकी बचा हुआ ये सलवार ट्राउज़र जो भी बना है इसका कपड़ा है, इसमें से हम बिना बेल्ट की सलवार बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इस कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और इसको हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। शोल्डर 16 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे 8 इंच, आर्म होल 8 इंच, चेस्ट 48 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 12 आएगा। तो 12 पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब ऊपर से हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 14.5 पे और उसका हम 21.5 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट 44 इंच है, उसका चौथाई भाग 11 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। हिप 50 इंच है, तो हम 12.5 उसका चौथाई भाग 12.5 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। और इन निशानों को अब हम मिला देंगे। तो फिटिंग वाले को फिटिंग से और मार्जिन को मार्जिन से। तो इस तरह से इसका निशान हम लगा लिए हैं। अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे, इससे हमें सिलने में आसानी होती है। तो हिप पे, वेस्ट पे और ये है फिटिंग वाले चेस्ट पे। अब हम नेक के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम स्लीव्स का कपड़ा लिए हैं, इसको हमने इस तरह से बॉर्डर एक तरफ कर लिए हैं और अब हम इसको ये डबल फोल्ड था, अब हम इसको 4 फोल्ड कर लिए हैं। इसको हम इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच ली है और लंबाई जितनी आ रही है उतनी। नीचे से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और हम स्लीव्स की गोलाई देंगे। आगे से हम 6.5 इंच पे लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन। और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो ये हम बिना बेल्ट वाली सलवार बना रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम ये जो बॉर्डर है इसको हम नीचे आगे मोहरी में रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमें जितनी सलवार की लंबाई चाहिए उससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 2 इंच ऊपर नेफा के लिए और हाफ इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। हाफ इंच में हम मोहरी की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 40 इंच 40 इंच पे
40.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और इसको हमने कट कर लिया है। अब हम इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। जितनी लंबाई हमने इसमें कुंदे वाले हिस्से में ली है बीच वाले पार्ट में, उतनी ही हम इसमें कली के लिए लेंगे। तो इधर से चौड़ाई में हम 2 इंच लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इधर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर लंबाई में हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को हम मिला देंगे। तो इसमें ये कली इसमें लग जाएगी। तो फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 4 कली की सलवार बन रही है। अब हम इन दोनों को इस तरह से, ये 2-2 कली हैं तो ये कुल 4 कली हो गई हैं। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो हम 16 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम अब ये बचे हुए कपड़े से हम इसमें रुमाली कट करेंगे। तो इस तरह से इसकी हम रुमाली कट कर लिए हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें रुमाली कहाँ तक लगानी है। तो इस तरह से हमारी सलवार की भी कटिंग हो गई है। इसकी जुड़ी साइड को हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारे 2 कुंदे और 4 कली तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ये बचा हुआ एक कपड़ा लिया, एक टुकड़ा, और उसको हम नेक की सीधी साइड इस तरह से रखेंगे। कुर्ते की सीधी साइड नीचे की तरफ है, उसको उस कपड़े को भी हमने नीचे की तरफ रखा है और उल्टे की तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो नेक बना हुआ है उसी के पास पास हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको हम इस पिंस को हटा देंगे। अब हम इसको 2-2 इंच के लगभग इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम, पर ध्यान रहे कि हमें पट्टी ही कट करनी है, कपड़ा नहीं कटना चाहिए। और अब हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच छोड़ के हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और फिर हम इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ करेंगे और इस पे हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो हम पूरी गोलाई से हम इसमें 1 पॉइंट की सिलाई लगा दी है। बाद में हम इसमें तुरपाई करके इसको हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहले हम बैक नेक तैयार करते हैं। तो बैक नेक को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पीछे बैक पल्ले को और उस पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। नीचे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे और फिर राउंड नेक की शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक तैयार करने के लिए हमने पहले और एक पट्टी कट की, उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस तरह उल्टी साइड इसको हम इस तरह से पलटेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर की पट्टी को हम बाहर की तरफ करेंगे और शोल्डर को हम इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ लाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे शोल्डर को भी इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी को ऊपर की तरफ लाएंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम इसमें तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स
को हम इस तरह से लेंगे और इसकी उल्टी साइड हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने लगा लिया। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से बराबर का रखेंगे और फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ हम इस तरह से कटिंग करेंगे और निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा फ्रंट का है। अब हम स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आगे का हिस्सा हमें 6.5 रखना है, तो हम 6.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे और हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो हम 1 इंच के मार्जिन के हिसाब से हम पूरे हिप तक सिलाई लगाएंगे। तो हिप वाली जगह पे हम इस तरह से सुई को अंदर करेंगे, रोकेंगे और इस तरह से घुमाएंगे और फिर हम डबल सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके चाक और दामन को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और हिप की जगह पे हम इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ऊपर तक लाएंगे और सुई की नोक को अंदर करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे और इधर भी हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ लाएंगे। फिर हम सुई की नोक को अंदर करेंगे और फिर हम दूसरी चाक को भी इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और नीचे के दामन को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दामन को भी हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिलाई लग के कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसी तरह हम पूरे दामन पे हमने सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है, कटिंग एंड स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसके शलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये कुंदे का जो 2 पार्ट है उसको हमने एक पार्ट लिया, उसकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। अब कली की इसमें से एक कली लेंगे, उसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कली हमने एक में अटैच कर लिया। अब हम दूसरी तरफ भी इस तरह से कली अटैच करेंगे। तो अब हम इसको उल्टा करके रख लिए। अब इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ हो गई। अब हम कली को नीचे रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने कुंदे में कली को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमने कुंदे में दोनों कली को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें रुमाली अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने रुमाली भी अटैच कर ली है। अब हम उसके दोनों पार्ट को एक दूसरे में अटैच करेंगे। तो हम इसके दूसरा पार्ट लेंगे और उसको हम इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे। तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से हम लॉक कर देंगे ताकि हम अब हम इसके यहाँ जहाँ नेफा बनाना यहाँ हम इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो 3 इंच तक हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम होल बनाएंगे नाड़े के लिए। अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे। उससे पहले हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे।
हम इसमें ऊपर की सिलाई लगा देंगे। तो हम 1 पॉइंट की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे घेरे पे इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे घेरे पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम एक धागे कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नाड़े के लिए होल बन गया है। अब हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे और इसी की लंबाई के हिसाब से हमने एक पट्टी कट कर ली है। उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से पलटेंगे और जितना प्लेन हिस्सा है उतने पे हम सिलाई लगा लेंगे। और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1 पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी सिलाई भी ऊपर से एक लगा देंगे। इसी तरह से अब हम दोनों मोरी को तैयार कर लेंगे और फिर इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मोरी हम 7 इंच रख रहे हैं, तो हम 7 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम आगे पक्का कर लेंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इधर भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब इसमें हम डबल सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको सीधा करके फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।